हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गार्डन किंग ब्लॉग में। तो दोस्तों, हमारे पास है हमारा हेमेलिया का पौधा, जो कि है हमारा ओ 12 इंच के पॉट में। तो दोस्तों, आज हम क्या करेंगे, इसे छोटे पॉट में रिपोर्ट करेंगे। छोटे में इसलिए क्यों करेंगे, छोटे में इसलिए करेंगे क्योंकि हम इसकी बना रहे हैं बोनसाई। तो दोस्तों, ये है 6 से 8 इंच का गमला होगा ये दोस्तों। इसमें हम इस बड़े गमले के पौधे को रिपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे एक गमले से बाहर निकाल लेते हैं। इस पौधे का नाम है हेमेलिया, जिसे हम फायर बुश भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये 12 इंच के पॉट को सबसे पहले हम इसे उठा लेते हैं। उठाने के बाद बड़ा भारी गमला है ये। इसकी जो ये मेन तना है, इसके 2 उंगली, एक उंगली इधर, एक उंगली इधर रख के हाथ रखो, एक हाथ पीछे रखो। देखो दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ। ये पीछे हाथ रखो और दीवार पे हल्का से आपको बस बिल्कुल नाक के बराबर टक टक करना है। ये ईजिली इसकी जो ये पौधा है गमले से बाहर ईजिली निकल के आ जाएगा। देखो दोस्तों, मैंने इसमें टक टक कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, बाहर निकल चुका है, आपको दिख रहा होगा ईजिली। और ये पौधा रूट बाउंड है, तो मैं इसे देखो दोस्तों तने से ही उठा लूँगा। देखो दोस्तों, मैं इसे तने से ही निकाल रहा हूँ। ये तने से इजीली बाहर निकल गया है क्योंकि ये रूट बाउंड था पौधा। सबसे पहले इस गमले को रख देते हैं। बड़ा भारी गमला है ये 12 इंच का। अब दिखाता हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों, लगभग से रूट बाउंड ही हो गया था, क्योंकि अगर हम इसे अब रिपोर्ट नहीं करते तो ये इसकी जो जड़ है ये ज़्यादा इसके अंदर फंस जाती और फिर हम इसकी जड़ को काटने में बहुत मुश्किल आती। सबसे पहले मैं कैमरा ठीक कर देता हूँ। आपको नीचे का दिख नहीं रहा होगा। कन्नी कन्नी कहाँ है? अरे अच्छा, ये रही कन्नी। कन्नी रख देते हैं। मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो दोस्तों, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। कैमरा मैंने थोड़ा नीचे कर दिया। तो ये इसकी रूट बाउंड है। मैं इसे लिटा दिया पौधे को आसानी से। ये कन्नी है। कन्नी से हम सबसे पहले इसकी जो नीचे की मिट्टी है इसको आधी काट लेंगे। नीचे से बेस से हम इसे आधी काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको विजिबल हो रहा होगा। ये कन्नी मैंने ले ली है। इसे बिल्कुल सीधा प्लेन एकदम सीधा इसे काटना। आपको दोस्तों इसकी शॉर्प कटिंग करनी है, जिससे जड़ उल्टी सीधी ना कटे। एकदम शॉर्प कटिंग करनी है। तो देखो दोस्तों, मैंने कन्नी से अंदर तक दे दी है। अभी इसे थोड़ा घुमा लेते हैं कन्नी को इधर उधर। ये इजीली निकल जाएगा। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा ही ठोस है तो दोस्तों आप अपनी मिट्टी को ठीक वेल्टेन मिट्टी बनाए करो, जिससे कि आपका भी ऐसी निकल के आ जाए पौधा। अगर आपका निगालिस मिट्टी में होगा तो पत्थर की मिट्टी बन जाएगी। दोस्तों देखो, मेरे तो आसानी से निकल गया है। मैंने इसके बेस से काट चुका हूँ। अब मैं क्या काम करूँगा, इसे सबसे पहले साइडों से काट लूँगा। देख लूँगा गमले में कितना सेट होता है। ठीक है दोस्तों, मैं कन्नी देखो उठा लिया। मैं इसे सबसे पहले साइड से इसकी जड़ को प्रून करूँगा। बेस से तो काट लिया, मैं साइडों से इसको काट लूँगा। मैं इसे स्क्वायर शेप का आकार दे दूँगा। दोस्तों, इस पौधे को जैसे जो मैं काम कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग का काम या पौधे की कटाई छटाई, हमेशा हमें शाम में ही करना चाहिए। अगर हम इस काम को सुबह में करेंगे तो पौधा दोपहर की धूप में सारी अपनी पत्ती गिर देगा और पौधा स्ट्रेस में आ जाएगा। तो हमें हमेशा अपना ये काम शाम में करना चाहिए, जिससे कि पौधा रात में हमेशा आराम से सेट हो जाए। देखो दोस्तों, मैं इसकी चारों साइड से कटिंग कर रहा हूँ। ये लास्ट कटिंग थी। देखो, मैंने इसे बिल्कुल स्क्वायर शेप दिया। इसकी जड़ भी देखो गाइस, इसकी जड़ ये एरियल रूट बोलते हैं इन पतली वाली रूट्स को। यही खाना कंज्यूम करती है। अब मैं इस मिट्टी को साइड में कर देता हूँ। मैं आपको गमला दिखाता हूँ। 6-8 इंच का गमला है। देखो दोस्तों, ये होल हमेशा आपका प्रॉपरली खुलना चाहिए। आपको नर्सरी से देख के लाना चाहिए, वरना कभी कभी क्या होता है कि जो छेद होते हैं आधा खुला होता है या ये ठीक से खुला नहीं होता। इससे आपके पौधे में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। पानी रुक सकता है आपकी, या तो जड़ जो होती है पौधे की वो गल भी सकती है। तो दोस्तों, इसका हमेशा ध्यान रखा करें। दोस्तों, मैं देखो वहाँ से फिट्टूस ले आया। ये फिट्टूस क्या है, ये पुराने गमले जो हमारे टूट जाते हैं उसका मैं तोड़ के फिट्टूस लाया हूँ। दोस्तों, ये कर्व्ड शेप का होता है। तो दोस्तों, इसे हमेशा ऊपर, मतलब इसका जो मुंह है वो उठा हुआ होना चाहिए। इसका गोल शेप गड्ढे के अंदर गिरनी नहीं चाहिए, उठा होना चाहिए, जिससे कि पानी इसमें से नीचे को निकल जाए। ठीक है दोस्तों, मैं कैमरा थोड़ा सेट कर दिया है। अब आपको इजीली देखो दिख रहा होगा। ये मैंने इसके अंदर रख दिया। अब इसके अंदर मैं ये मिट्टी फिल कर रहा हूँ
बाद में मैं जब ये पौधा सेट हो जाए तो मैं इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दूँगा। और दोस्तों अब मैं इसके अंदर जो ये मिट्टी फिल कर रहा हूँ। दोस्तों मैं इस मिट्टी में से जड़-वड़ जो ये इसकी निकली है इसे हटा रहा हूँ और इसे थोड़ा हाथ से बुरबुरा सा कर रहा हूँ। पिट्ठू को एकदम बीच में लगाना दोस्तों, फिर मिट्टी फिल करना। साइड में हो गया तो आपकी मिट्टी बाहर निकल सकती है सारी एकदम छेद से जब आप पानी डालोगे। अरे दोस्तों देखो ये अब भी इसके अंदर नहीं आया है, इतना छोटा पोट है। हमें इसकी दोबारा कटिंग करनी पड़ेगी। हमने इसको अभी स्क्वायर शेप का काट दिया है तो हम इसके चारों जो ये कोने हैं इसे काट देते हैं। चारों कोने काटने से क्या पता वो गोल आकार आ जाएगा, तो शायद ये इसके अंदर आ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी जो ये चार जो ये कोने हैं इसके ये इसके अंदर अटक रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले मैं इसकी कन्नी से ये देखो ये पहला कोना मैं काट रहा हूँ, फिर मैं इसका ये दूसरा कोना काट रहा हूँ, इसके बाद मैं तीसरा काटूँगा। दोस्तों इसे बड़े प्यार से काटना कोने को, इसके जो मेन तना है वहाँ तक कन्नी मत चलाना, क्योंकि वहाँ पे इसकी मेन रूट्स होती है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए पौधे की। ये मैं तीसरा कोना काट रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर लास्ट चौथा कोना काटूँगा। चौथा कोना, चलो दोस्तों चौथा कोना नहीं काटते हैं, ये ईज़िली ऐसे ही आ गया 3 कोने से ही। ज़्यादा काटूँगा तो इसकी वो मेन जड़ थी वहाँ ज़्यादा जड़ इसकी फैली हुई थी। अब मैं इसे बीच देता हूँ थोड़ा अंदर तक। पौधे को थोड़ा ज़्यादा ही अंदर तक काटते हैं ना, क्योंकि ये छोटा पोट है और पौधा बड़ा है, हवा से ये हिले डुले नहीं। अब मिट्टी जो है आप इसे साइड में उंगली दे दे के भी भर देना, क्योंकि अगर ठीक से सेट नहीं होता हिल जाएगा। अगर पौधा हिला तो फिर आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो इसमें मैं मिट्टी देखो गाइस एकदम प्रॉपर्ली भर चुका हूँ। इसके अंदर पानी दे देंगे, पानी देने के बाद इसे 3-4 दिन तक मैं थोड़ा शेड में रखूँगा जिससे पौधा सेट हो जाए। अगर मैं इसे धूप में ही रखूँगा तो फिर पौधा स्ट्रेस में आ सकता है। देखो दोस्तों मैं इसे उंगली से दबा रहा हूँ मिट्टी को, एकदम प्रॉपर्ली ये इसके अंदर आ चुका है। दोस्तों ये हेमिले का पौधा है, फायरबुश बोलते हैं इसे। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।